वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 28 जून 2016 मंगलवार की रात जमशेदपुर के कदमा तनसा रोड पर स्थित एक घर में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। हेमलता साहू उर्फ मुन्नी देवी झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास की रिश्तेदार और एक साधारण गृहिणी थी। खेमलता के पति कार्तिक राम साहू, जो टाटा स्टील में नौकरी करते थे, रोज की तरह रात 10:30 बजे घर लौटे। वो लोग उस क्वार्टर में पिछले 5 साल से रह रहे थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। और दोपहर के 2 बजे वो अपने ऑफिस के लिए गए थे। रात में वापस लौटने पर उन्होंने घर के गेट को खोला और अपनी बाइक खड़ी की। क्वार्टर में अंधेरा था। उन्होंने 2-3 बार डोरबेल बजाई मगर अंदर से उनकी पत्नी नहीं निकली, तो उनको लगा कि शायद वो सो गई होगी। इसलिए उन्होंने गेट की ग्रिल को बाहर से ही हाथ डालकर खोला, अंदर घुसकर पहले बरामदे की लाइट जलाई और उसके बाद कमरे की तरफ बढ़े। कमरे का दरवाजा खोलते ही जो दृश्य उनके सामने आया, उसने उनकी रूह कपा दी। खेमलता बेड पर पड़ी थी। गला कटा हुआ था, शरीर पर बेहद कम कपड़े थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कपड़े बदलने वाली थी। कार्तिक ने तुरंत अपनी पत्नी के भाई धर्मेंद्र को बुलाया और खेमलता को टाटा मेन हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह खुलासा किया गया कि हत्या से पहले खेमलता के साथ शारीरिक संबंध बनाए गए थे। उनके नाखूनों में विरोध करने के निशान नहीं पाए गए थे, जिससे यह साबित होता था कि उनके साथ जबरदस्ती नहीं की गई थी, मगर उनकी हत्या गला काट कर की गई थी। घटना के बाद से उनका मोबाइल और घर में सोने के गहने गायब थे। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन शुरुआती 48 घंटों में कोई भी ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। थोड़ी बहुत पूछताछ करने के बाद पता चला कि घटना के दिन दो संदिग्धों को घर के आसपास देखा गया था। दोनों केबल टीवी से जुड़े हुए काम करते थे, लेकिन पूछताछ के बाद वो लोग निर्दोष साबित हुए। पुलिस को शक था कि वारदात को किसी करीबी ने अंजाम दिया है। कार्तिक राम के बयान के अनुसार वो घर में सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहते थे, लेकिन खेमलता इसके लिए तैयार नहीं थी। खेमलता के कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ भी संदिग्ध नहीं था और उनका मोबाइल भी गायब था, जो कि ऑन ही नहीं हुआ था। इसलिए पुलिस के लिए कोई भी सुराग मिलना मुश्किल हो रहा था। मगर आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब खेमलता के दो मोबाइल में से एक मोबाइल ऑन हो गया। घटना के करीब 1 महीने बाद 20 जुलाई को सोनारी का विनय साहू उर्फ बीनू नाम का एक लड़का, जो खेमलता का दूर का रिश्तेदार था, बिष्टुपुर स्थित एक दुकान पर एक मोबाइल फॉर्मेट कराने आया। पुलिस ने दुकान के सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स के आधार पर उसे ट्रेस किया और अरेस्ट कर लिया। क्योंकि जो मोबाइल वो फॉर्मेट कराने आया था वो खेमलता का था, तो क्या विनय ही हत्यारा था जो हत्या करने के बाद मोबाइल लेकर भाग गया था, या फिर उसको ये मोबाइल किसी और से मिला था? इस बात का खुलासा विनय के साथ सख्ती से पूछताछ करने पर हुआ। उसने पुलिस के सामने यह कबूल कर लिया कि उसी ने खेमलता को मारा था और उनके दोनों मोबाइल फोन लेकर भाग गया था। इन दोनों मोबाइल में एक मोबाइल पुराना था जो उसने फेंक दिया, और दूसरा मोबाइल नया और महंगा था जिसको उसने अपने साथ रख लिया। उसने बताया कि यह मोबाइल पिछले 1 महीने से उसके पास ही था। अब सवाल यह था कि विनय खेमलता को कैसे जानता था और उसने उसको क्यों मारा। क्या यह वारदात मोबाइल और पैसों के लिए की गई थी, या इसके पीछे और कोई वजह थी? और ये सब पूछने पर विनय ने जो राज खोला, वो सबके लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि यह मामला अवैध संबंधों का था। करीब 43 की उम्र की खेमलता और 28 साल की उम्र के विनय के बीच नाजायज संबंध थे, जिनके बारे में किसी को कोई खबर ही नहीं थी। विनय खेमलता से करीब 15 साल से अधिक छोटा था और इन दोनों के बीच लगभग 1.5 साल से संबंध थे। उसका कहना था कि 1.5 साल पहले खेमलता सोनारी सीपी क्लब में एक रिश्तेदार की शादी में आई थी। वहीं उन दोनों की पहली बार मुलाकात हुई और पता चला कि वो उसकी दूर की रिश्तेदार है। खेमलता ने विनय में उसी समय से इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया था। शादी में ही दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए और फिर रोजाना बातचीत होने लगी। विनय अक्सर खेमलता के घर पति के ना होने पर जाने लगा और दोनों के शारीरिक संबंध भी बन गए। 28 जून वाले दिन दोपहर 2 बजे कार्तिक राम के ऑफिस जाने के बाद 2:15 बजे विनय खेमलता के घर पहुंचा और दोनों के बीच चाय पीने के बाद संबंध स्थापित हुए। बातों बातों ने खेमलता ने विनय को बताया कि वो और कार्तिक एक बच्ची को गोद लेने की सोच रहे हैं, इसलिए अब विनय को उससे सारे संबंध खत्म कर लेने चाहिए। असल में खेमलता को ये उम्मीद थी कि विनय उसको मां बनने में मदद करेगा, मगर 1.5 साल तक दोनों के बीच संबंध बनने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ, तो खेमलता ने एक बच्ची को गोद लेने का निर्णय लिया, जिसके बाद उसको विनय की कोई जरूरत नहीं थी। विनय को यह बात बहुत बुरी लगी
और खेमलता के साथ बहस होने के बाद उसने किचन से चाकू उठाया और खेमलता से फिर से पूछा, मगर जब उसने देखा कि खेमलता अपना इरादा नहीं बदलेगी तो उसने उसका गला रेत दिया। इस बीच जब खेमलता ने शोर मचाने की कोशिश की तो उसने उसका मुंह तकिए से दबा दिया। मारने के बाद अपने हाथ और चाकू को फर्श पर पड़े डोरमेट से पोंछकर उसने उसको बेड के नीचे सरका दिया। वारदात के बाद विनय खेमलता के दोनों मोबाइल लेकर भाग गया। उसने एक मोबाइल और चाकू को टोल ब्रिज के पास सीवर में फेंक दिया और दूसरा मोबाइल अपने इस्तेमाल करने के लिए रख लिया। पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी से जांच की और 20 जुलाई 2016 को विनय को सोनारी स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार विनय ने सोनारी नया लाइन में 8 महीने पहले एक मकान किराए पर लिया था और उसमें अपने पिता, बड़े भाई और बहन के साथ रहता था। 10th पास विनय बेरोजगार है और काम की तलाश कर रहा था। विनय के बड़े भाई शादीशुदा हैं और बहन की शादी होने वाली थी। पड़ोसियों के अनुसार विनय कुछ संदिग्ध सा लगता था, जबकि उसके घर वाले सभी बहुत अच्छे थे। वो खेमलता के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था, जिससे कि कोई उसके ऊपर शक न करे। विनय ने पुलिस के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। उसकी निशानदेही पर खेमलता का मोबाइल, चाकू और अन्य सबूत बरामद कर लिए गए थे। एसएसपी मैथ्यू ने बताया कि 28 जून 2016 को विनय ने दोपहर 3 बजे महिला पर हमला किया था। कार्तिक राम के जाने के बाद विनय खेमलता के घर आया और खेमलता को मारने के बाद वो नहाने के लिए सोनारी स्थित अपने घर चला गया। बाद में वो गोल्फ ग्राउंड गया, जहां उसने खून से सनी जीन्स को झाड़ियों में छिपा दिया। उसने खेमलता के 2 सेलफोन चुरा लिए थे, जिसमें से महंगा वाला सेलफोन उसने अपने पास रख लिया था और दूसरा फोन चाकू के साथ आदित्यपुर टोल ब्रिज में खरकई में फेंक दिया। उनका कहना था कि तफ्तीश के दौरान चाकू नहीं मिला था। घटना के करीब 2 साल बाद 23 मई 2018 को अपर जिला जज 13 प्रभाकर कुमार की अदालत ने विनय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले में कुल 11 गवाहियां हुई थी।